अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तानी सियासत में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो तूफान और कोहराम से भरपूर ना हो। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बहुत बड़ा सियासी और कानूनी धमाका कर दिया। गुज़िश्ता रोज एक खबर आई थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तहम आज इन बिल्स पर दस्तखत से मुतालिक उन्होंने तहलका खेज इंकशाफ करके एक नया पिंडोरा बक्स खोल दिया है। और नाज़रीन, इस हवाले से हम न्यूज़ ने अहम तरीन दस्तावेजात हासिल कर ली है। हम न्यूज़ तय तक पहुँच गया है कि यह मामला एग्जैक्टली हुआ क्या है। वजारत कानून का एक इंतहाई अहम नोटिफिकेशन हमने हासिल कर लिया है जो प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ जिसकी तफसीलात हम शेयर करेंगे। जिससे सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि किसने कहां पर जो है शरारत की है। बिल एक्चुअली सदर साहब ने इस पर दस्तखत किए या नहीं किए, सारी कहानी खुल के आपके सामने आ जाएगी। आगे चल के आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। क्योंकि सदर साहब के बकौल उन्होंने इन दोनों में से किसी एक बिल पर भी दस्तखत नहीं किए हैं और उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म के खिलाफ काम किया है। सदर मुमलिकत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने अमले से कहा था कि वो दस्तखत किए बगैर बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि मैंने अमले से कई बार तस्दीक की कि आया वो दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाए जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भिजवाए जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। उन्होंने मजीद लिखा कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह मुआफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत की ट्वीट और माफ़ी को मानी खेज निगाहों से देखा जा रहा है, बिलखसूस जब सदर मुमलिकत खुद अपनी ट्वीट में इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि अब यह कानून बन गया है तो वो इससे मुतासरा लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन साथ ही सदर ये भी कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो ऐसे में तो ये कानून भी नहीं बन सका। सदर मुमलिकत की इस मुआफ़ी के पीछे एक मुबैना सियासी चाल को भी देखा जा रहा है, बिलखसूस जब इसी कानून के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर मामले में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और अब यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मुतालिक सदर मुमलिकत के इक़दाम की टाइमिंग पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब इन बिल्स पर दस्तखत की खबर आई फिर तेजी से गिरफ्तारियां शुरू हुई, उस वक्त तक सदर खामोश रहे और तकरीबन एक दिन यानी 27 घंटे बीत जाने के बाद उन्होंने समाजी राब्ते पर खुद को बेयारो मददगार होने की दुहाई देनी शुरू कर दी। सदर मुमलिकत की जानिब से इस हैरानकुन इंकशाफ ने जहां एक नया आईनी और सियासी बहरान पैदा किया है, वहां खुद सदर मुमलिकत के मुस्तकबिल से मुतल्लिक भी मुतालबे और चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब सदर मुमलिकत के पास ये बिल 2 और 8 अगस्त को भेजे गए थे तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत उनके पास फ़कत 10 दिन थे इन बिल्स को मंजूर करने या अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इन बिल्स को पार्लियामान को वापस भेजने के लिए। इसके अलावा सदर के पास और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था और यही नुक्ता वजारत कानून और इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में उठाया है। वजारत कानून और इंसाफ के बयान में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, सदर मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराम नहीं करता। वजारत कानून इंसाफ का कहना है कि मौजूदा केस में सदर ने आर्टिकल 75 की आइनी ज़रूरियात पूरी नहीं की और सदर ने जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताख़ीर की। बिलों को बगैर मुशाहिदे या मंजूरी वापस करने का रास्ता आइन में नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदर पाकिस्तान के पास बिल्स वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहिदात के साथ कर सकते थे। सदर ने जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए वैसे ही ये बिल भी भिजवा सकते थे। सदर मुमलिकत बिल पास करने से मुतालिक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। वजारत कानून इंसाफ का कहना है कि तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। इसी मौके पर इसरार करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इस मुतालिक सदर मुमलिकत से किसी किस्म की तहकीकात या ऐवान सदर के अमले को मौक़िफ़ के लिए सामने लाने या फिर ऐवान सदर जाकर किसी रिकॉर्डिंग को कब्जा में लेने के अमल की सख्ती से नफ़ी की है। हमारे आइन के मुताबिक सदर ममलिकत के जब वो ऑफिस में आ जाएं एक दफ़ा पहले से भी अगर कोई उनके खिलाफ कोई कानूनी केस चल रहा हो तो वो रुक जाता है और दौरान सदारत उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तफ्तीश कोई केस कुछ नहीं हो सकता। ये आइनी उनको तहफ़्फ़ुज़ है। ये तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आज़म को भी शायद नहीं है। जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमारे दिलों में उनके का एहतराम है। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, हमारे ख्याल में वो वापस नहीं भेजे गए। जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जी उसके तहत ये बहुत ही नामुनासिब बात होगी
कि सदर के जो पर्सनल स्टाफ हैं वो इन चीज़ों पे आके गुफ्तगू करें। दिलचस्प बात यह है कि सदर ने हालिया दिनों में भी तकरीबन 13 बिल्स को एतराज़ लगाकर पार्लियामान को वापस भेजा था। ताहम इन दोनों बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत कोई फैसला करने से क्यों कासर रहे। इस मुतालिक अब जिम्मेदारी सदर के ही कानों पर ही डाली जा रही है कि वो अपने स्टाफ से की जाने वाली इस पैगाम रसानी को सामने लाएं, जिसमें उन्होंने इन बिल्स को बगैर दस्तखत किए वापस भेजने का कहा, क्योंकि अगर सदर ऐसे किसी सबूत को सामने नहीं लाते तो फिर वो अपने स्टाफ पर शक करके एक नया तनाज़ा खड़ा करने जा रहे हैं। अब अगर इन मुजवजा कवानीन की बात की जाए तो गुज़िश्ता माह 27 जुलाई को सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया था, जिसके तहत हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता, जबकि अगर कोई शख्स हाजिर या साबिक फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत फैलाए तो इसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। ऑफिशियल सेक्रेटरीट के मुताबिक अगर कोई शख्स सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात अफशा करे जो पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह हो या हो सकती हो, उसे 5 साल तक कैद की सजा होगी। सदर की जानिब से पैदा किए जाने वाले इस बहरान पर शदीद सियासी और रद्दमल भी आ रहा है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू करने का फैसला करते हुए कौमी और अदालती सतह पर सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद और हमायत का ऐलान किया है। तर्जुमान PTI का कहना है कि सदर मुमलिकत ने रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मर्ज की निशानदेही की है। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत पार्लियामान का हिस्सा और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। उनके फैसलों पर अमल दरामद रोकना आईनी, गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों ने सदर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो अब ये बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर ही आयद होती है शायद कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को तय करे कि असल मामला है कि, और असल मामला नाज़रीन उससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हम आपके सामने अहम तरीन डिटेल्स रखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो हम न्यूज़ ने हासिल किया है वज़ारत कानून का, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट is deemed to have been assented by the President with effect from 17th of August 2023 and is hereby published for general information। यानी कि सदर की तरफ से जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया बिल है वो 17 अगस्त से डीम टू हैव बिन असेंटेड, यानी कि तस्वुर किया जा रहा है कि सदर ने मंजूरी दी, यानी सदर ने मंजूरी दी नहीं, डीम टू हैव बिन असेंटेड इसमें लिखा गया है। यानी 8 तारीख को ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट जो है ये पास हुआ था पार्लियामेंट से और 17 को 10 दिन पूरे होने के बाद इसको मंजूर या सदर की तरफ से इसकी मंजूरी तस्वुर की गई है। सदर ने दस्तखत, इसका मतलब है कि इस बिल पर नहीं किया। ये अहम तरीन दस्तावेज़ात अब हम न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ये नोटिफिकेशन है वज़ारत कानून का एक डॉक्यूमेंट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 18 तारीख का ये नोटिफिकेशन है और उसमें लिखा गया है कि 17 अगस्त से इस बिल को मंजूर तस्वुर किया जाता है। ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है जो कि सारी इस कंट्रोवर्सी का मेरे ख्याल से इस पर आके इख्तिताम पजीर हो जानी चाहिए। जो मुख्तलिफ चाहे गोइयाँ चल रही थी कि सदर ने दस्तखत किया नहीं किया, सदर की जगह पे किसी और ने दस्तखत कर दिया, कोई फौजरी हो गई यहाँ पे, अमले ने अहकामात माने या नहीं माने, तो इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए नाजरीन इस नतीजे पे बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए और सदर साहब जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट वापस भेजने का कहा था, ये डॉक्यूमेंट वापस नहीं भेजा गया और 10 दिन गुजरने के बाद इस डॉक्यूमेंट को, इस बिल को मंजूर तस्वुर किया गया है, मंजूरी इसकी सदर की तरफ से नहीं दी गई। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप हमने उसकी स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारे कानून सलमान अकरम राजा साहब ने और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर साहब जो कि खुद माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अली जफर साहब, आपकी नज़र में ये क्या मामला हुआ जो वजारत कानून की तरफ से मेरे पास एक नोटिफिकेशन है उनका जारी करता, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया है, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के हवाले से ये कानून है जो नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 17th of August 2023 एंड इज हियर बाय पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब तो यही है कि 8 को ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से और 17 को इसे डीम टू हैव बीन असेंटेड यानी कि मंजूर तस्वुर किया जाता है। इसका मतलब है कि सदर साहब ने साइन नहीं किया, असेंट नहीं किया, 10 रोज़ बाद इसे उनकी सदर की तरफ से इसकी मंजूरी जो है वो तस्वुर किया गया है। तो इसका मतलब है कि पहली चूंकि ये ज्वाइंट सेशन से होकर आया नहीं है तो फिर ये ठीक बिल जो है पास हुआ है, ठीक ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जी देखें, इस नोटिफिकेशन से एक चीज जाहिर हो जाती है कि एक एडमिशन है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये साइन नहीं किया, यानी इन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने असेंट नहीं किया इस कानून को, इस बिल को। अगर बिल को असेंट ना करे प्रेसिडेंट तो फिर वो कानून नहीं बनता। और इसकी वजह मैं आपको बयान करता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। आर्टिकल 75 है हमारे आइन का, ये 2 स्टेजेस में है। पहली स्टेज ये है कि जब एक बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट को स्टेज 1 पे आता है तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ उसको असेंट करते हैं, यानी कि यहाँ उसको साइन करते हैं
और अगर वो साइन ना करें तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया बिल, वो रिटर्न हो गया। और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज हमारा आइन आर्टिकल 75 कहता है, स्टेज 2 ये है कि बिल ने वापस जाना है जॉइंट सेशन में, और जॉइंट सेशन से फिर वो अगर फिर वापस प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाए तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास इख्तियार नहीं रहता, प्रेसिडेंट साहब को या असेंट करना होता है, या अगर वो उसको साइन नहीं करते तो 10 दिन बाद वो कानून बन जाता है। लेकिन अभी चूंकि ये मामला स्टेज 2 तक गया ही नहीं था, अभी तक तो जो जॉइंट सेशन हुआ ही नहीं, पार्लियामेंट था ही नहीं, नेशनल असेंबली और सेनेट बैठी ही नहीं जॉइंटली इसको पास करने के लिए, तो ये डीम जो है प्रोविजन जिसमें ये कहा गया है कि 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा कानून, वो अभी स्टेज आई ही नहीं है। अभी तो पहली इसमें स्टेज तो है। सर आइन खामोश है मेरे ख्याल से सर, इसमें तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर आइन खामोश है। जो पहला स्टेज है कि जिसमें बिल सेनेट से और कौमी असम्बली से पास होकर आता है, तो उसमें सदर साहब के पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एसेट टू द बिल, सेकंड है बी है कि वो एतराज़ लगा के वापस भेज दें। अगर वो मंजूरी भी नहीं देते और एतराज़ लगा कर वापस भी नहीं भेजते तो उस सूरत में फिर क्या जो इस बिल के साथ हुआ है सर? वो आइन खामोश है तो सिंपल है ना बात कि अगर जब तक आइन कहता है कि जब तक बिल को साइन ना किया जाए वो कानून नहीं बनता, अगर वो कानून नहीं बनता, वो साइन नहीं हुआ, तो उसका एक ही मतलब है कि वो रिजेक्ट हो गया है। और अब उसको पास करने का सिर्फ एक ही तरीकेकार है कि वो वापस जाएगा कानून जॉइंट पार्लियामेंट के पास, और जॉइंट पार्लियामेंट दोबारा प्रेसिडेंट साहब को भेजेगा। तो ये आइन में बड़ा वाजे है कि असेंट अगर नहीं दी तो फिर एक ही तरीकेकार है उसको कानून बनाने का बिल को, और वो ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट वापस भेजे प्रेसिडेंट को। अली जफर साहब, मैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की मैं राय पे जानूं जरा सर। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सलमान अकरम राजा साहब, सर आपकी राय क्या है इस बिल के हवाले से? जो नोटिफिकेशन भी सर हम देख रहे हैं सामने, आर्टिकल 75 की नज़र से इसे पढ़ा जाए अगर, तो उसमें तो जॉइंट सेशन से होकर ये वापस नहीं आया और 10 दिन के अंदर इसे मंजूर तस्वुर किया गया है सदर की तरफ से पहले मरहले के बाद, यानी कि अलग अलग नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होकर गया था ये प्रेसिडेंट के पास। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ इनसे बड़ी फाश गलती हुई है। और अगर आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जो वज़ीर कानून साहब और वज़ीर इत्तलाआत साहब ने की है, उसमें उन्होंने मान लिया है कि सदर मुमलिकत ने कोई दस्तखत नहीं किए, लिहाजा ये जो एक मफरूजा था कि शायद जाली दस्तखत हुए हैं, वो बात खत्म हो गई। कोई जाली दस्तखत नहीं हुए, सदर मुमलिकत ने या किसी और ने दस्तखत किए ही नहीं इन बिलों पर। लिहाजा ये बात तो अब वाज़े है कि जो आइन का तकाजा है कि सदर मुमलिकत अपना जहन इस्तेमाल करें, अपनी राय के मुताबिक बिल को मंजूर करें, वो मंजूरी उन्होंने नहीं दी। और चूंकि उन्होंने ये मंजूरी नहीं दी, इसलिए ये बिल कानून नहीं बन सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइन के आर्टिकल 75(1) में एक डीम्ड असेंट का तस्वुर जो है वो दाखिल किया जा सकता है, जो कि वज़ीर कानून साहब ने किया कि हम ये मफरूजा कायम करेंगे या हज कर लेंगे अगर उन्होंने ये वापस हमें 10 दिन में नहीं भेजे कि उन्होंने इन बिल्स को कबूल कर लिया है। तो मेरी नजर में डीम्ड असेंट जो है आइन के आर्टिकल 75(1) में बिल्कुल नहीं की जा सकती। आइन बड़ा वाजे है, जहां डीम्ड असेंट यानी कि एक अखज़ शुदा कबूलियत का तस्वुर है, वो 75(3) में है। और वाज़े जुबान में इस्तेमाल हुई है कि एक दफा जब बिल वापस आता है जॉइंट सेशन में, उसको फिर अगर पास कर दिया जाता है और सदर मुमलिकत को दूसरी बार भेजा जाता है और वो 10 दिन उस पर कुछ नहीं करते, तो फिर डीम्ड असेंट होगी। ये तस्वुर कर लिया जाएगा कि मंजूरी हो गई। इस तस्वुर को आइन के आर्टिकल 75(1) में दाखिल नहीं किया जा सकता। और अगर 10 दिन में वो मंजूरी नहीं देते तो पार्लियामेंट को फिर अगर कुछ तस्वुर करना ही है तो ये तस्वुर करे कि ये बिल रिजेक्ट हो गया है या ये वापस भेज दिया गया है, और दोबारा उस पर नजरसानी करे, और उसको अगर दोबारा पास करती है तो फिर 75(3) के तहत ये तमाम मामला वापस सदर मुमलिकत के पास जाएगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, पहले जो 1A और 1B है, जो पहला मरहला है, उसमें तो थर्ड ऑप्शन का जिक्र ही नहीं है। यानी आइन इस वाले से जो है वो खामोश है कि अगर वो रख लेते हैं, ना इस पे एतराज़ लगा के वापस भेजते हैं, ना इसकी मंजूरी देते हैं, एसेंट देते हैं, तो उस सूरत में आइन खामोश है। तो शायद यहाँ पे हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आइन खामोश था उसको भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। तो शायद ये भी एक खामोशी की आइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हुई है। जी ऐसा ही है, और ये कोशिश कौन कर रहे हैं वो बात अब वाज़े है। देखिए, आइन का तकाजा ये है कि सदर मुमलिकत अपनी कबूलियत का इजहार करें, आइन के आर्टिकल 75(1) के तहत अपने ज़हन का इस्तेमाल करें और कहें हाँ मैं इस बिल से मुत्तफिक हूं। अगर वो ऐसा नहीं करते
तो ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। और यहाँ आप ठीक कह रहे हैं, इसमें यह वजाहत नहीं है कि अगर वो 10 दिन में कुछ भी नहीं करते तो फिर क्या होगा। ऐसी सूरत आइन में, कानून में अक्सर पैदा हो जाती है और यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन के जो उसूल हैं, तशरीह के जो उसूल हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ मामला ये है कि अगर हम कहें कि वो कुछ भी नहीं कर रहे तो आइन साकित तो नहीं हो जाएगा। कानून साजी का बहरहाल आगे बढ़ना है। तो इसमें एक ही मौजू सूरत हाल नजर आती है कि पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को कंसिडर करे, उसको उस पर नजरसानी करे। सलमान अकरम राजा साहब, अब तो सदर की तरफ से वजाहत भी आ चुकी है कि उन्होंने ये बिल वापस करने का कहा था, यानी सदर की तो मर्जी और मंशा इसमें समझ आ गई है, नजर आ गया पॉइंट ऑफ व्यू उनका कि उनका माइंड क्या था इस बिल के हवाले से, वो तो उन्होंने बता दिया है। तो इस सूरत में तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, जिस तरह से पीटीआई ने ऐलान भी कर दिया वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे इस बिल को लेकर, तो वहां से तो लगता है कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाए। दो बातें हैं, इसको बिल्कुल जो गैजेट नोटिफिकेशन हुई है उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। देखिए पहली बात बुनियादी है कि उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। जब ये बात तय हो गई तो बाकी तमाम बातें सानवी हैसियत की हैं। सदर मुमलिकत का मंजूर करना, वाज़े तौर पे मंजूर करना जरूरी था इन बिलों के कानून बनने के लिए। ये बात तो अब तयशुदा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात अब ये है कि अगर हम ये भी एक लम्हे के लिए मान लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बिल वापस नहीं भेजे, हालांकि वो कह रही है मैंने वापस भेजने की वाज़े हिदायत कर दी थी और वो इस मुल्क की आला तरीन शख्सियत है, आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं, उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर हम ये तय कर लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उस सूरत में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें यह तसव्वुर करना होगा कि 10 दिन के बाद बिल मंजूर चूंकि नहीं हुए थे, अब ये पार्लियामान का इस्तेहकाक था कि इन बिलों पर नजरसानी करती और इनको दोबारा पास करके आइन के आर्टिकल 75(3) के तहत सदर मुमलिकत को भेजती। तो अली ज़फ़र साहब, आपकी क्या राय है? अब ये मामला ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा इस बिल की मंजूरी को। तो यही सर आपका पॉइंट भी वहाँ पे यही होगा कि सदर साहब क्योंकि एक अपनी वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं इस बिल के हवाले से कि वो इसके खिलाफ हैं, उन्होंने मंजूरी नहीं दी और ये डीम टू हैव बीन असेंटेड वाला मामला जो है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, मेरी नज़र में तो ये कानून बना ही नहीं। मेरी नज़र में तो ये अभी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, एक बिल की शक्ल में है। अभी इसने आईनी इसमें कंडीशंस हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा, पहले इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली आएगी, नेशनल असेंबली और सेनेट इकट्ठे बैठेगी। अगर वो समझते हैं कि ये बिल वापस प्रेसिडेंट साहब को भेजना है तो भेजेगी। उसके बाद ये डीमिंग प्रोविजन जो 10 दिन की है कि 10 दिन में वो मंजूर समझा जाएगा, वो फिर डीमिंग प्रोविजन का नाफिज होगा, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ना इलेक्शन के बाद ही होगा जो कुछ हो, तो ये कह देना कि ये कानून बन गया, ये बिल्कुल जायज बात नहीं। और ना ये कानून मैं समझता हूं कि किसी तरह भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसको अगर कोई चैलेंज करता है और पीटीआई यकीनी तौर पे कर सकती है, या कोई शख्स भी कर सकता है जिसके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, वो मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको इमीडिएटली कहेगा कि ये तो अभी पास ही नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, इसकी तो सेंट ही नहीं हुई, इसको तो सिग्नेचर ही नहीं है प्रेसिडेंट साहब के, तो ये किस तरह हम इसको कानून तस्वर कर लें। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब आप मुआहदा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप मुआहदे पे अगर साइन नहीं करेंगे, आप अगर उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो आपका वो मुआहदा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आता ही नहीं वजूद में। तो इसी तरह ये बिल जो है जब तक मेरा आपसे एक सवाल ये भी है, चूंकि आप माहिर कानून के साथ साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं आप पार्लियामेंट के अंदर। सर मुझे ये भी बता दें कि सदर साहब, इनका अपना ताल्लुक भी ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इस बिल की मंजूरी की यानी सदर से इन दोनों जो कवानीन हैं, ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी की खबर कल सुबह चली थी। 27 घंटे बाद सदर आरिफ अलवी साहब को याद आया कि मैंने तो मंजूरी दी ही नहीं है, तो 27 घंटे क्यों लग गए? चूँकि ज़ाहिर है इस बिल की मंजूरी के बाद ज़्यादा जिस तरह हमने देखा कि खबर आई, तो उसके बाद हमने देखा कि कार्रवाइयाँ भी हुई। शाह महमूद कुरैशी भी इसी साइफर वाले मामले में अरेस्ट हुए, इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी ये तहकीकात चल रही हैं, असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया। जब लगा प्रेसिडेंट साहब को और उनकी पार्टी की तरफ से शायद उन पर प्रेशर आया कि भाई ये तो उनकी अपनी पार्टी के लोग पकड़ में आ रहे बड़ी शदीद तरीके से इस बिल के पास होने के बाद, तब सदर साहब को ख्याल आया कि भाई मैंने तो मंजूरी नहीं दी थी, गलत हो गया मामला सारा। जी देखें, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद अरेस्ट किया गया है, वो उनको एक पहली एफआईआर के तहत किया गया है, जो पहले ही इस अमेंडमेंट की वजह से नहीं अरेस्ट किया गया। लेकिन बहरहाल वो एक मुख्तलिफ बहस है।
फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरी नजर में आइडियली पोजीशन जो प्रैक्टिकली होनी चाहिए थी वो तो ये थी कि सदर साहब इस बिल को ऑब्जेक्शंस लगा के वापस भेजते। वो एक आइडियल सिचुएशन थी जो तकाजा था आइन का। और दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पे जब ये अखबारों में आ गया था तो चाहिए था कि इमीडिएटली उसको न्यूज़ को एक तरह से रिजेक्ट करते, उसकी तरदीद करते, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने नहीं किया। देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अब बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है। और सबसे अहम चीज जो आपने डिस्क्लोज की है, ना सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि ये मैंने साइन नहीं किया, बल्कि अब तो जो नोटिफिकेशन आपने पढ़ी और पढ़ के सुनाई उसमें उसे वाजे हो जाता है कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन वाकई ही नहीं किया, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट ने असेंट किया। उसमें ये लिखा कि चूंकि 10 दिन गुजर गए हैं तो प्रेसिडेंट ने तो ये डीम टू हैव बीन असेंटेड। तो ये उससे एक जाहिर होता है कि क्लियरली प्रेसिडेंट साहब ने बेशक बाद में 20-22 घंटे बाद इसका जिक्र किया हो कि मैंने साइन नहीं किया, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने साइन नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब, अब आगे की जो हम रेमेडी की बात कर रहे हैं, एक तो जिस तरह मैंने बात की कि 27 घंटे लग गए सदर आरिफ अलवी साहब को इसकी वजाहत देने में कि भाई ये तो मैंने पास नहीं किया, ये तो गलती से हो गया। तो क्या इसमें हम थोड़ा शक का इजहार भी कर सकते हैं कि शायद पहले उनसे हो गया और बाद में जब पार्टी का प्रेशर आया तो उन्हें लगा यार ये तो गलत हो गया, मेरी अपनी पार्टी के कई लोग बिल यानी बशमूल पार्टी चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के और सेक्रेटरी जनरल के सारे रगड़े में आने वाले हैं इस बिल के बाद, क्योंकि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है उनके खिलाफ साइफर वाले मामले में। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए 18 तारीख को ये गजट नोटिफिकेशन हुई है। उनका मैंने कहीं सुना है एक मौक़िफ़ कि उससे पहले वो कहते हैं उनको इल्म नहीं था कि ये होने जा रहा है। उनको यही बताया गया था कि जो उनकी तरफ से हिदायत थी उस पर अमल हुआ है, लेकिन जब ये 18 तारीख को बाकायदा नोटिफाई हो गया तो फिर उसके बाद उन तक ये खबर पहुंची और उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। लेकिन ये बातें खैर अहम हैं। जब ये बात अब सब ने मान ली है, वज़ीर कानून ने ये बात मान ली है कि उन्होंने दर हकीकत दस्तखत नहीं किए, ये एक डीम्ड दस्तखत या डीम्ड असेंट का जो एक तस्वुर है उसकी बुनियाद पे कागज के टुकड़े को गजट में नोटिफाई किया गया है। तो ये बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई। लिहाजा ये कहना कि उन्होंने पहले शायद दस्तखत कर दिए थे, अब अपनी बात से फिर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि ये बात अब सब मानते हैं कि दस्तखत कभी हुए ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन। इन प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, शामिल करेंगे तज्जिया और आने वाले जो दिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या हैपनिंग हो सकती है, सियासी मंजरनामे पे किस तरह की तब्दीलियाँ होंगी और इस पर्टिकुलर मामले का सियासी मंजरनामे पे क्या फाल आउट आएगा, बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जो कि हमने पिछले सेगमेंट में ब्रेक किया है, स्क्रीन पे हमने चलाया, जिसमें सारी कंट्रोवर्सी जो है अब वो काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि वज़ारत कानून ने डीम टू हैव बीन असेंटेड वाला इसमें जो है वो लिया है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए, बल्कि बिल के पास होने के 10 रोज़ बाद वज़ारत कानून ने इसे सदर की तरफ से मंजूर तस्वुर किया। इस पर हमने जो निगरान वज़ीर कानून है अहमद साहब, उनसे हमने काफ़ी रब्ता करने, अहमद इरफान साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की, बारहा उनसे हमने उनको पैगाम भी भेजा कि आप प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। उनका जवाब भी हमने मांगा उनसे कि इस पर अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, एटलीस्ट उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, तज़किया शामिल करते हैं। मज़हर अब्बास साहब और मुज़म्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप, आज ये जो कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट हुई है, सदर की तरफ से ट्वीट किया जाना, फिर वज़ारत कानून की तरफ से वजाहत आना, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है, जो नोटिफिकेशन अभी हमने स्क्रीन पे चलाया कि ये बिल सदर साहब ने दस्तखत नहीं किया, बल्कि 10 रोज़ पार्लियामेंट से पास होने के बाद 17 अगस्त से इसे मंजूर तस्वुर किया गया वज़ारत कानून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर सर? शुक्रिया समर। देखिए, हमने वैसे तो अपनी रियासत को ही मजाक बना दिया है, लेकिन ऐवान सदर हो, ऐवान पार्लियामेंट हो, ये बिल भी गायब हो गया, वो बिल भी गायब हो गया जो इरफान सिद्दीकी साहब जिसका तस्करा करते हैं, मिसिंग पर्सनस का बिल, वो भी ऐवान सदर में गायब हुआ है या पार्लियामेंट से गायब हुआ है। और उसके बाद स्पीकर ने भी कभी ये जहमत नहीं हुई कि वो मालूम करेंगे भाई उसका क्या बना, उसका वो जो मिसिंग पर्सनस वाला बिल था।
सिर्फ यही नहीं, ऐवान सदर की और भी बहुत सी कंट्रोवर्सी रही है मादी में, लेकिन इस वक्त उसका वक्त नहीं है। देखिए, जो इसमें असल मसला है, ये बात अगर सदर मुमलिकत कह रहे हैं तो ये बात चले मान ली जाती है कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, और ये वाकई सवाल संजीदा है कि वो एक कानून बन गया है या नहीं बना। इम्पोर्टेंट ये है कि सदर मुमलिकत ने वो कौन से अपने लॉ डिवीज़न के अफसरान थे जिनसे ये बात की कि मैंने ये बिल नहीं साइन किया। उसके जो भी रीज़न होंगे वो तो लॉ डिपार्टमेंट लिखता है। मेरे ख्याल में सदर उसके बाद एक नज़र उस पर डालते ज़रूर हैं। जी हाँ। जो 16 अगस्त को अखबारात में तफसीलात छपी हैं, वो ये छपी हैं कि ये बिल जो है ये सदर मुमलिकत ने वापस कर दिए हैं। उनमें कहीं भी उन 2 बिलों का जिक्र नहीं है, और जाहिर है सदर मुमलिकत ने 16 अगस्त के अखबारात देखे होंगे तो या तो अपने ऐवान सदर से ये उसकी कोई वजाहत आती कि जी ये 2 बिल भी सदर मुमलिकत ने अगर आई है, तो अगर प्रेसिडेंट हाउस का कोई इस तरह का स्टेटमेंट मौजूद है तो वो नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन जिन बिलों की तफसीलात आई है 16 अगस्त के अखबारात में, उसमें वो 2 बिलों की तफसीलात नहीं मौजूद हैं। अब अगर 18 अगस्त को आप कह रहे हैं, 18, 19, 20 अगस्त को जब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गिरफ्तार होते हैं तो सदर मुमलिकत ट्वीट करते हैं। उसके बाद भी क्या सदर मुमलिकत ने अपने उस अमले को जिनको उन्होंने हिदायत की थी माफ़ कीजिएगा, आज की डेट तक, अब तक, इस वक्त तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या उस डिवीज़न को सस्पेंड किया, उस लॉ डिवीज़न को, उन अफसरान को सस्पेंड किया गया है? अगर किया गया है तो आप का राब्ता होगा, मुझे नहीं अंदाजा। अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। मैंने कुछ देर पहले भी राब्ता किया ऐवान सदर में, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। देखिए ना समर, ये इतनी आसान बात नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट ये तो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कल से शायद, चूंकि वर्किंग डे है कल मंडे इस कंट्रोवर्सी के बाद, तो मंडे से शायद कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी ऐवान सदर के जरिए कहते हैं। नहीं, क्या हुक्मदूली, अगर सदर मुमलिकत, बहुत सीरियस वर्ड है ना ये, स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि हुक्मदूली हुई है, जी हाँ, तो हुक्मदूली की सजा किसको मिली है? उस अफसरान का नाम आना चाहिए जिन अफसरान ने ये हुक्मदूली की है, जिनको सदर मुमलिकत ने डायरेक्टिव दी थी। क्योंकि जब तक ये चीज वाजे नहीं होगी, ये तो एक बात हो गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर प्रेसिडेंट ने वाजे कर दिया कि नहीं किए में साइन, तो वो कानून रहेगा नहीं रहेगा, ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस में जो कुछ हुआ इन दिनों में, जी हाँ, वो बिल्कुल एक बड़े तनाजे को जन्म देगी, और इस बात को होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सदर की हुक्मदूली की और किसके कहने पर की, क्योंकि जाहिर है वो लॉ ऑफिसर ने अपने तौर पे तो नहीं किया होगा। Exactly. तो ये इतनी आसान कंट्रोवर्सी नहीं है, इतना आसान तनाजा नहीं है कि ये हल हो जाएगा। बड़ा तनाजा है और ये हल तलब भी है। इसकी काफ़ी तहकीकात मुकम्मल इसकी हो के सामने आने चाहिए, नाम जहाँ से ये मसला सारा ट्रिगर हुआ है। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, क्या समझते हैं आप, कल जब शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हुए, इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस साइफर वाले मामले में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, असद उमर की गिरफ्तारी भी इसी ज़िम्न में जो है डाली गई है, क्या समझते हैं उसके बाद सदर साहब को ख्याल आया कि ये काम सारा गलत हो गया है, या सदर साहब वाकई उनका कोई इसमें कसूर नहीं था और गलत उन्हें जो है रगड़े में लाया जा रहा है, उनके इस्तीफे का मुतालबा भी जो किया जा रहा है, हम दोपहर से सुन रहे हैं? आरिफ अलवी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। 9 मई के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे भी किया, रिव्यू एंड जस्टिस वाला भी, उन्होंने बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जिन पर पीटीआई की हिमायत नहीं थी लेकिन सदर ने दस्तखत किए, और सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था कि सदर ने कैसे दस्तखत कर दिए। तो विकेट के दो खेल था कि सदर मुमलिकत की कोई हुक्मदूली हो गई है और उन्होंने इनको वापस भेजने का कहा है, और वहाँ लॉर्ड मियन के डीजी ने जो है इसको पास कर दिया है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले इसके ऊपर कोई डिसेंट नोट नहीं लिखा जब उनके पास आया है, और कानून यही है कि अगर वो डिसेंट नोट नहीं लिखते या वो ये हिदायत नहीं करते अपने के इस, जब उनको पुट होता है कि इस पर डिसेंट नोट लिखा जाए, क्योंकि रीजंस तो सदर ने बतानी है ना कि मैं इस पॉइंट पर एग्री नहीं करता, उसको बाद में लॉर्ड वियन ने नोटिफाई करना है। क्या सदर ने फाइल पे वो रीजंस लिखी है अपने हाथ से, तो वो उसकी कॉपी पेश कर दें। अगर वो 10 दिन तक फाइल के ऊपर बैठे रहते हैं
तो पाकिस्तान का आइन और कानून को इस बात की इजाजत तो नहीं दे सकता कि अगर सदर मुमलिकत किसी कानून के ऊपर अंडे देकर बैठ जाए तो वो कानून जो है वो सदर मुमलिकत के डाकखाने में पड़ा रहेगा। और भाई 14 दिन गवर्नर पे दस्तखत। एक चीज तो बिल्कुल आप मुजम्मिल साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर सदर साहब के मौक़िफ़ के बकौल अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था वापस भेजा जाए, तो आर्टिकल 75 भी यही कहता है कि वापस भेजने से मुतालिक जो है आप बिल पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं, मजलिस शुरा जहाँ से ये बिल पास होकर आता है, और उसमें आप अपने मैसेज के साथ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरऑफ बी कंसीडर्ड, अब अपने पैगाम के साथ भेजते हैं, तो वो पैगाम भी सदर साहब का नोटिंग मौजूद होगी कहीं ना कहीं। जी हाँ, सदर ने लिख के करनी है ना, वो लिखा हुआ सामने आ जाए, पैगाम लिखा हुआ होता है बिल्कुल फाइल के ऊपर, फाइल पे लिखा होता है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, पर ये वही सदर है ना जिसने अदम एतमाद के दौरान असेंबली तोड़ दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने आइन तोड़ा है। ये तो अपनी इम्यूनिटी की वजह से और उस वक्त चूंकि लाडले हैं बैठे रहे, वरना सदर ने और वजीर आजम दोनों ने इस मुल्क का आइन तोड़ा। जिनके बारे में हम ये बात करते हैं कि वो आइन की सरबुलंदी के दामन है, वो तो आइन तोड़कर बैठे हुए हैं सदर मुमलिकत यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड है इन्होंने आइन तोड़ा है। तो उनके बारे में ये कहना कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, कभी जान बचाते हैं कभी जान छोड़ते हैं, न छुपते हैं न सामने आते हैं, उन्होंने पॉल्यूट किया सदर के मनसब को भी। ठीक है, पाकिस्तान आपका पॉइंट है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मजहर साहब से जानना चाहूंगा कि इसके सर मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी 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 बोले। मुमलिकत को इस्तीफा देकर खुद को शफाफ तहकीकात के लिए पेश करना चाहिए, ये साबित हो सके कि इन्होंने डिसेंट दी है कि नहीं दी है, क्योंकि जब तक वो खुद सदर के ओहदे पर बैठे हैं उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, उनके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो चाहे आइन तोड़ दें, चाहे कानून तोड़ दें, चाहे झूठ बोल दें। अच्छा मजहर अब्बास साहब, इस सारी कंट्रोवर्सी के कानूनी के साथ साथ सियासी इसका ज़ाहिर एक अहम पहलू भी है, उस पर अगर आप रोशनी डालें तो क्या समझते हैं आप, पॉलिटिक्स के ऊपर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है? चूँकि PTI एक बयानिया पहले से बना रही है और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ उनके अहम रहनुमाओं की हुई हैं, इसी कानून के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होना मकसूद नजर आ रही है, क्या कैसे आप देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए सबर, सियासी असरात तो ये है कि ये बिल इस तरीके से पास होना ही नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दरअसल अपने ही गिरफ्तारी के वारंट इशू किए हैं, और मुस्लिम लीग नून जिस तरह रिएक्ट कर रही है अब प्रेसिडेंट के उस पर, तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बिल को हर सूरत में जो है लॉ बनाना चाह रहे थे। ये अजीब व गरीब है कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल पर, अमेंडमेंट बिल पर, खुद सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ का क्या रोल रहा है, उनके सेनेटर्स का क्या रोल रहा है, उन्होंने क्या पोजीशन ली है, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स का क्या रोल रहा है, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का क्या रोल रहा है, एक आध के अलावा जिन्होंने खड़े होके इस पर बात की थी और ये वार्न किया था। तो अगर आज फर्ज करें सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जिस तरह अभी मुजम्मिल कह रहे थे, उन पर जरूर चलाएं, मुकदमा भी चलाएं, उनसे इस्तीफा भी लें, जो कुछ भी करना है करें, लेकिन जिस कानून के बारे में बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, वो ये कानून है। जी हाँ, वो ये कानून किन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और आज सदर मुमलिकत को जो हटाने की बातें हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सही, एक तो ये हो सकता है कि वैसे तो सदर मुमलिकत का टेन्योर खत्म हो रहा है अगले महीने के शुरू में, 9 तारीख को, बिल्कुल 9 तारीख को खत्म हो रहा है, और उन्होंने उस वक्त तक सदर रहना है जब तक नए इंतखाबात ना हो। जी हाँ, अब नए इंतखाबात के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है जो बजाते खुद आइन का मजाक है। एग्जैक्टली। अब अगर वो गैर यकीनी सूरत हाल में क्या होगा, सदर मुमलिकत पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो इस्तीफा दें। जब वो इस्तीफा देंगे तो कौन सदर बनेगा? चेयरमैन सेनेट एक्टिंग वो बनेंगे, उनका अपना टेन्योर जो है वो खत्म होने वाला है अगले मार्च में, और इसके बीच में कौन सा हाई प्रोफाइल मुकदमा चलेगा जो अल्टीमेटली ऐन मुमकिन है कि सदर के पास जाए दस्तखत के लिए। सही। ये जो चीजें हैं ये इतनी आसान नहीं है कि हम सिर्फ आरिफ अलवी साहब को तनकीद को, उनके जो रोल है उस पर जाहिर है बहुत ज्यादा तनकीद होनी चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल एक क्रिमिनल, लेकिन इसको सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए
हम क्या इनडायरेक्टली उस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं? जिसको पास करना मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने अपनी ही तौहीन की है। ठीक, पार्लियामेंट की अपनी तौहीन से समझा जा रहा है। सर क्विकली मैं जरा मुजम्मिल साहब का कमेंट भी ले लूं, फिर मुझे कंक्लूड कर। जी मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कानून बनते हैं जरूरत के वक्त। जब हम पर दहशतगर्दी आई, हमने दहशतगर्दी के लिए कानून बनाए। जब मुल्क में कोई भी ऐसी नया जुर्म या नए जराइम पैदा होते हैं, वो जरूरत के मुताबिक कानून बनते हैं और जरूरत के मुताबिक ही कवानीन में तरमीम भी होती है। कभी कोई लॉ का मिसयूज सामने आ जाता है तो तरमीम हो जाती है, कानून खत्म भी किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, ये साइफर की, ये चीजों की सियासत की है। वरना यहाँ वज़ीर आजम फांसी भी लगे हैं, नाअहल भी हुए हैं, किसी ने ये काम नहीं किया। ना किसी वजीर खारजा ने किया है, ना किसी वजीर आजम ने किया है। सबके पास स्टेट सीक्रेट्स हैं, सबके पास स्टेट सीक्रेट्स हैं। लोग 3-3 दफा वजीर आजम रहे हैं, लोग 5-5 साल सदर रहे हैं, लोगों ने अपने टेन्योर में 4-4 साल वजीर आजम रहे हैं। उसके बाद उनके साथ ज्यादती भी हुई है, पर किसी ने ऐसा नहीं किया जैसे इस वजीर आजम ने किया है और इस वजीर खारजा ने किया है। साइफर के हवाले से तो जरूरत तो पेश हो गई कानून की कि अगर कोई वजीर आजम और वजीर खारजा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इस तरह जलसों में लहराने लगेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाने लगेगा, उस पर इंटरव्यूज देने लगेगा और कुछ जर्नलिस्टों को लीक करेगा जो उसके ऊपर। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुजम्मिल साहब के ये पर्टिकुलरली चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई के तनाजुर में ये बिल बनाया गया, कानून साजी की गई है कि ये परसीव ही नहीं किया गया कभी के कोई वजीर आजम या वजीर खारजा ये हरकत करेगा, जैसे हमने खुद कुछ हमलों का ऐसे परसीव नहीं किया था 9/11 से पहले कि पाकिस्तान में खुद कुछ हमले होंगे, हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सरवर्दी साहब आपका और मजहर अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जड़ावाला के वाक़े से मुतल्लिक़ भी हम बात करेंगे कि बड़े हौसला अफजा रियासत की तरफ से इस पर हमने देखे साइंस जो नज़र आए। और पाकिस्तान में आजकल हम देख रहे हैं कि शदीद एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। सतलज दरिया के अंदर पिछले कई दहाइयों के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो देखा जा रहा है। बड़ी दुनिया मुतासर है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की एक इंतहा पसंदाना पुरतशद्दुद कार्रवाई की, तो अक्सर भारत और पाकिस्तान की हम अगर बात करें तनाजुर में, तो भारत के अंदर बेतहाशा रोज़ाना माइनॉरिटीज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से, लेकिन रियासत उस पर खामोश रहती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो अगर कोई वाक़या एक अद वाक़या हो भी जाए चंद इनफरादी तौर पे कुछ अफराद की तरफ से, तो उसमें ये होता है कि रियासत का बड़ा भरपूर मौक़िफ़ सामने आता है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो गुज़िश्ता हफ्ते जड़ावाला में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर मसीही बरादरी की पूरी एक बस्ती को नज़र आतिश कर दिया गया था, उसके बाद इस कभी फेर में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन जो है वो तेज़ हो चुका है और वहाँ मुतासरीन की दाद रसी सरों पर हाथ रखने से मुतल्लिक़ हौसला बख्श इक़दाम भी देखने में आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से जड़ावाला सानिया की जगह का दौरा करते उन्हें देखा गया। और अब कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी मुतासरा इलाके का दौरा करने जा रहे हैं, जबकि आज एक और इंतहाई हौसला बख्श पेशरफ्त नजर आई जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना का इजलास ये गिरजा घर में मुनक्किद किया। काबीना के इस इजलास में जड़ावाला वाक़े के लिए 20 लाख रुपये फ़ी घर इमदाद की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसीही मुतासरीन को हौसला देते हुए ये दावा भी किया कि बेशक उन्हें 10 दफ़ा आना पड़े, सारे चर्च बहाल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि वाक़े में नज़रातश होने वाले हर घर के मालिक को 20 लाख फौरी तौर पर मिलेगा। इमदादी रकूम के चेक जल्द मालकान तक पहुँच जाएंगे। मोहसिन नकवी ने मज़ीद ये भी कहा कि सारे गिरजा घरों की ईसाई बरादरी की मर्ज़ी के मुताबिक तामीर बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 चर्च 100% बहाल कर दिए गए हैं। तमाम मुतासरा लोगों को इंसाफ दिलाने का वादा पूरा करेंगे। तो इसमें नाज़रीन अब ये भी आप देखें कि कल वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी उम्मीद है कि जो है दाद रसी की जाएगी जो मुतासरीन हैं। ये फ़र्क है दो रियासतों के अंदर के भारत के अंदर जब कोई इंतहा पसंदी का इक़दाम होता है वहाँ रियासत आंखें बंद कर लेती है, उल्टा पुष्पनाई की जाती है मुजरमों की। ऐसे कई मुजरमान जिन्होंने जिस तरह से गुजरात के अंदर मुसलमानों की नस्लकुशी की थी उनको छोड़ दिया गया भारतीय अदालतों की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें बड़े स्ट्रिक्ट इक़दाम किए जाते हैं, रियासत जो है वो मुतासिरीन के साथ खड़ी होती है। अगली बात करते हैं भारत की ही एक और
आबी जारियत की भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत एक बार फिर अपनी इंतहाओं को जा पहुंची और पंजाब में बिलखसूस दरियाए सतलज में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि दरियाए सतलज में 3 दहाइयों के बाद बदतरीन सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से 21 अगस्त यानी कल तक रोजाना की बुनियाद पर पानी छोड़े जाने की इतला थी, जिसके बाद दरियाए सतलज में मुल्हिका करीबी बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है, जबकि इस जारियत के बायस तकरीबन 35 बरस बाद कसूर शहर में भी सैलाबी पानी आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरिया सतलज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद और बहाव 2,78,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जबकि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कसूर और चुनिया के 72 देहातों से सैकड़ों खानदानों का इंखला किया गया, जबकि कसूर में 3 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम में पानी का बहाव 3,18,000 क्यूसेक से जायद है, जहाँ 22 अगस्त से ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। ताहम सिंध, झेलम, चनाब और रावी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर है। सूरत हाल पर जो है मजीद अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर मुतल्लिका हुकाम तो मुतहरिक हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर आबादी मुतासर हो रही है। और इसमें हमें देखना होगा कि हमारे इदारों को देखना होगा कि अगर यही पानी जो हर साल ज़ाया हो जाता है, सैलाबी सूरत हाल पैदा करता है भारत से आने वाला पानी, इसी को अगर डाइवर्ट करके चाय बनाए जाए, इस पानी को अगर स्टोरेज की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए तबाही के बजाय मुफीद साबित हो सकता है। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।